अटपटे सवाल चटपटे जवाब। इस हास्य व्यंग मनोरंजन के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं जोगा सिंह कैथ ये कार्यक्रम लेकर हर गुरुवार इसी टाइम 8 बजे आपके सामने उपस्थित होता हूँ, आपके अटपटे सवाल लेकर और उनके चटपटे रोचक मनोरंजक जवाब लेकर। इस कार्यक्रम में आपके सवालों को स्वर देते हैं साहित्यकार और अध्यापक भी रहे हैं श्री नाम बताने की जरूरत है क्या, सरदार रूप सिंह जी राजपुरी थोड़ी देर में हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं। मैंने इनविटेशन भेज दिया है, उन्होंने देख लिया होगा और जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। हाँ, दिखाई दे रहे हैं। अभी उनकी सूचना भी आ गई है, मैं उनको जोड़ लेता हूँ, ऐड कर लूँ। अप्रूवल दे दी है मैंने, ऐड भी कर दिया है, ऐड हो रहे हैं। सत श्री अकाल रूप सिंह राजपुरी जी, आपका इस प्यारे से कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका मेरी तरफ से और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की तरफ से भी। धन्यवाद जोगा सिंह कैथ साहब, आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं को, उनके परिवारों को, उनके मित्र मंडल को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। काफी साथी हमें देख रहे हैं, जुड़ने लग गए हैं। अब सिलसिला शुरू हो गया और आज ये भी नेट को और परिस्थितियों को ये साधुवाद दें कि हाथों हाथ जुड़ गए हम, वरना ये हमेशा दिल में एक धड़कू रहता है कि यार कहीं ये बना हो जाए, उस दिन वाली सी ना हो जाए, ये रहता है। और आवाज सही आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। इन दिनों हमारे इस क्षेत्र में काफी सारी गर्मी पड़ती है जी जी जी। लगता है 47-48 डिग्री पारा हो गया है तापमान का। और ऊपर से नहरबंदी चल रही है, पानी की थोड़ी कमी है। और उसके ऊपर ये हो रहा है कि बिजली कटौती इन दिनों आकर के हो जाता है। ये नहरबंदी की वजह से काफी बीजांद वगैरह लेट हो गई है। और चलो शहरों में, गांवों में तो व्यवस्था सरकार करती है पेयजल की भंडारण, लेकिन जो जानवर खेतों में रहते हैं, खुले में रहते हैं, उजाड़ बियाबान में रहते हैं, उनके लिए जरूर परिस्थितियां थोड़ी परेशानी वाली हैं बेचारों के लिए। जी तो इस तरह के से हालात बनते जा रहे हैं। बिजली काफी कट होती है हमारे यहाँ, और जी। हाँ। ऊपर से इतनी गर्मी। सुंदर सिंह सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। और राकेश कंडीवाल जी हमारे साथ हैं, और ओम पारिक जी ने शुरुआत में ही हमारे साथ स्नेह बढ़ा लिया है। धर्मपाल शाक्य जी और प्रेम प्रकाश राजपुरोहित जी और कह रहे हैं कि जी राजपुरी जी आज बूढ़े कैसे नजर आ रहे हो, जाकर सफेद बाल ही बूढ़े और जवान का जी कोई पैमाना है। तो वो फिर आप जानते होंगे। गर्मी गर्मा गर्म कह रहे हैं ओम पारिक जी के कूलर नहाने के पानी के अभाव में गांव में धोबा नहरबंदी, बिल्कुल जी, गांव में गोबा, गांव में गोबा कह रहे हैं। ये जो ऊपर से पानी की तंगी और फिर बिजली और नहाना, ये सारी बातें जी हमारे इधर का दर्द है। ओम प्रकाश बराला जी, बानीराम गोदारा जी राजेसर से राम राम कह रहे हैं। कुलदीप पारिक जी दीप नमस्कार कह रहे हैं साहब। तो इस प्रकार से हमारे काफी जो है हम पर दया करने वाले दयालु जुड़ते जा रहे हैं। भूपेंद्र पत्ताराम चालिया जी, आप राम राम कह रहे हैं जी हमें। तो इस प्रकार से साथियों का मिलन होता जा रहा है।
प्रेम प्रकाश जी का सवाल पहले भी आया हुआ है और इन्होंने आज फिर दोहरा दिया है। तो मैं आपकी आज्ञा से सिलसिला शुरू करूं या आपने कोई और बात भी कहनी है? हाँ जी, बिल्कुल। आप अटपटे सवाल जो आप तक पहुंचे हैं हमारे प्रिय दर्शकों के, उनको अपनी वाणी, अपना स्वर देने का प्रयास करें, कृपा करें। जी जी। मदन लाल लंबोरिया जी शायद दिल्ली के रहने वाले हैं। हर बार लिख दिया करो जी आप अपना। रमेश सोनी जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। आप सबको नमस्कार हमारा। धर्मपाल शाक्य जी का पहला सवाल है जी सूरतगढ़ से कि प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? मेरी पलकों में जो पुस्तक पोथी छपी थी उसके अंदर मैंने इसके बारे में एक छोटी सी 4 लाइनों की कविता लिखी थी। हम्म, हाँ राजस्थानी में है। वो आपको मैं सुना देता हूँ, उसके अंदर इसका जी जी जवाब छिपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मिनख कटता देख असर ना कोई हुए, कांदो कटतो देख दोनों आंखा रोवे। वाह ये जी। हमारी जो है मानवता हो गई है कि प्याज काटते समय हमारे को रोना आता है। हाँ। प्रेम कुमार पीके जी, इन्होंने मोबाइल की वजह से जो आगे आने वाला समय उस पर चिंता व्यक्त की है। सोनलाल दत्तरवाल जी और रजीराम रुद्यान जी, विजयपाल शर्मा न्योलखी, वेद प्रकाश बुद्ध, जय भीम कह रहे हैं हमें। जय सबको हमारी भीम। तरफ से नमस्कार। मुस्कान खान भी नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, धर्मपाल शाक्य जी का सूत्रगढ़ से कि सर जी मच्छरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम्म, कृपया समाधान बताएं। समाधान तो बता देता हूँ। करना ना करना, होना ना होना, ये आपके हाथ की बात है। इनके ऊपर परिवार नियोजन लागू कर दीजिए। अब परिवार ने और निजी इन पर तो कोई ना कोई छिड़काव कर दिया जाए जी, बस यही है जी। बहुत खाते हैं जी, छोटे बच्चों का बड़ा बुरा हाल है जी इसकी वजह से। ये सुबह आपका बेचारे मुंह। जवाब है, मेरा जवाब तो उल्टा सीधा ही होगा ना। हाँ। अंग्रेज सिंह नौकवाल साहब भी हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं आप दोनों को। जी जी उमेदाराम जी भी देखने लग गए हैं हुडू से, बाड़मेर से। जी। और ओम पारिक जी को आपका जो जवाब था ना जी, मिल्क कटता देख के अच्छा लगा। और धन्यवाद। सुंदर सोनी जी कह रहे हैं कि जी कितने सालों बाद आपकी बात सुनने को मिल रही है जी। कभी रेडियो के जमाने में हम सुना करते थे। संदीप मांझू जी साहब देखने लग गए हैं जी, वाह जी। स्काउटिंग के कर्णधार हैं हनुमान गंगानगर जिले में, और मेरा इनसे बहुत ज्यादा संबंध रहा। आज देख रहे हैं प्रोग्राम के साथ अंत समय तक जुड़े रहना जी, पूरे आखिर तक जुड़े रहना। संदीप मांझू साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम। शंकर जेठीवाल जी भी हमें देख रहे हैं, और स्वागत है जी शंकर जी, आप भी सवाल पूछा करें। और रमेश सोनी जी कह रहे हैं कि आकाशवाणी आपके बिना सुननी होगी जी। योगा सिंह जी, रविंद्र तरखान जी, इन्होंने भी एक सवाल पूछा है। और विनोद उज्जवल कुमावत, ये भी राम राम कह रहे हैं। जी। अगला सवाल हनुमान प्रसाद छिंपा जी का है जी, पीली बंगा से पूछते हैं कि रसगुल्ले मीठे ही क्यों होते हैं, चटपटे क्यों नहीं होते? अगर आपको रसगुल्ले मिलते हैं खाने के लिए, तो आप करते क्या हैं, उस रस में से गुल्ले निकाल के मुंह में डाल लेते हैं, तो मीठे ही लगेंगे ना। और चटपटे बनाने के लिए आपने मेरे पास भेज दिए हैं, तो मैं बना देता हूँ भाई। रसगुल्ला उठाइए, उसका रस निचोड़ दीजिए पूरा। फिर जो है चटपटी चटनी वहां होती है जो उपलब्ध, उसमें डुबोइए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चटनी का रस पूरा चूस ले अपने में। उसके बाद खाइए, आपको बिल्कुल अटपटे नहीं, चटपटे भी लगेंगे। बहुत बढ़िया। मदनलाल लंबोरिया जी दिल्ली से, आपका सवाल नोट कर लिया गया है जी, जरूर समय आने पर इसका उत्तर दिया जाएगा। शोभत राम जी नमस्कार कह रहे हैं। के एस काला सिंह जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। हमारे शिक्षा अधिकारी
पूर्णराम जी देव हमें देख रहे हैं। पीली गंगा जी में आप ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी हैं। ओम स्वागत है। पारिक जी ने भी एक सवाल पूछा है। महेंद्र कुमार जी भी राम राम कह रहे हैं। इस प्रकार से बधाइयां दी हैं पूर्ण रामदेव साहब ने, हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं। मनीष पारिक जी सूरतगढ़ से, इनका सवाल है कि जी 100 बिल्ली खा के बिल्ली हज को क्यों जाती है। अब या तो लिखने में क्या हो गया, 100 बिल्ली खा के बिल्ली हज को क्यों जाती है। ऐसा है जी, ये आपने पता नहीं कहाँ देख ली, 100 बिल्ली खा के बिल्ली हज को जाती हुई। हम्म, है ना। हमने तो चूहे खाने वाली बिल्ली हज को जाती हुई सुनी है। या तो कहीं आपको कोई भुलेखा लग रहा होगा, तो उसको सुधार दीजिए। तो चल लगा जी एक मैंने बिल्ली जब 100 बिल्लियां खा लेगी तो फिर वो तो हज की क्या है कि वो तो हाँ, वो तो मर्यादा ही टूट जाएगी, बिल्ली बिल्ली को खाने लग जाएगी तो। महेंद्र सारस्वत जी फुले जी अर्जुन सर से ये लिखा करते हैं, राम राम और नमस्ते कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम नमस्ते। तो जी बल्लाल लंबोरिया साहब का सवाल आ गया है दिल्ली वालों का कि गौ सेवा के नाम पर जनता भावुक हो जाती है जबकि गरीब की सेवा के नाम पर क्यों नहीं। क्योंकि गऊ के पास उतनी क्षमता नहीं कि वो खुद कमा के खा सके, इसलिए भावुक नहीं है। भावुक होना नहीं है, ये सेवा भाव है। और जो मानव है, जिसको आपने दूसरी बात आगे कही आदमी के लिए, उसके पास सारे अंग प्रत्यंग होते हुए भी अगर वो काम नहीं करता है तो ये उसकी गलती है। इसलिए मानव की तरफ या ऐसे इंसान की तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। और आजकल हम देखते भी हैं कि कई इसके अंदर सदम वेशधारी भी हुआ करते हैं। वो झूठ बोल करके सहयोग प्राप्त कर लेते हैं और फिर ऐश करते हैं। उनको ऐसे फ्री में सब कुछ मिल जाता है तो फिर वो काम दाम करना भी मुनासिब नहीं समझते। ओम प्रकाश चौहान साहब पुरानी कविता को याद कर रहे हैं। हनीफ खान जी कह रहे हैं मैं भी आ गया जी, स्वागत है जी आपका। और छत्रसेन जी जोड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं, एक सवाल भी पूछ रहे हैं। और शंकर जेठीवाल जी ने भी एक सवाल पूछ दिया है। ओम पारिक जी कह रहे हैं नेट गर्म हो गयो। तो जी नेट गर्म तो गर्मी बहुत पड़ती है जी, अब करें क्या। तो नेट को किसी न किसी तरह फूंक फाक मार के ठंडा करो जी। अगला सवाल भी मदनलाल लंबोरिया जी का ही है साहब। कोई मुसीबत मोल लेने पर किवाड़ में हाथ देना क्यों कहते हैं, दरवाजे में क्यों नहीं कहते। आपको मना किसने किया है? आप गेट में दीजिए ना, पूरा हाथ दे दीजिए, कौन मना करता है आपको। हम्म अब हाँ, सब कुछ कहने पे मत जाइए, है ना। कुछ मेरी बुद्धि भी इस्तेमाल में लगाइए, ठीक है कि नहीं। यानी कि जब आप चला के पंगा लेंगे, है गलत जगह उंगली का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी कहावतें बनती ही हैं। रमेश सैन जी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। लिखा करो कुछ कोई कमेंट में सवाल वगैरह। रमेश सोनी जी कह रहे हैं मैं पीली गंगा को हूँ और उदयपुर में नौकरी करता हूँ, आप सबको यहाँ बहुत मिस करता हूँ। तो जी हमें आपकी याद आती है। एक बार राम राम मनसा भाई बोल देंगे तो मेहरबानी होगी। बोल दे जी बच्चे का दिल। क्योंकि सिंह जी आप कहते हैं राम राम मनसा भाई। राम 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 राम। मनसा भाई। अच्छा, अमन का भाई। हाँ ये उस प्रोग्राम की तरफ पहुंच गए। हाँ, हाँ परमा आप भाई की क्या तरफ करते से। थे ना प्रोग्राम में, राम राम मनसा भाई। जी 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 जी। अगरचंद जी हेलो सर जी कह रहे हैं। और अगरचंद जी रविंदर सिंह जी फरीदकोट पंजाब से आपकी सेवा में नमस्कार लिख रहे हैं। जी नमस्कार। तो ओमपारी जी कह रहे हैं कि आज तो लंबी खींची नेट। अभी तो शुरुआत ही है जी, लंबी तो अभी आखिर तक 9 बजे पता लगेगी कि साथ निभाती है या नहीं। सुभाष देव जी राम राम कह रहे हैं
और महेंद्र सारस्वत जी का भी सवाल आया है, और भूप श्राव जी नोल खिवाड़े ये कह रहे हैं कि राम राम बुजुर्गो, बिल्कुल जी, दाढ़ी धोड़ी देख करके राम राम बुजुर्गो हो गया जी आज। अच्छी बात है जी, मान जाएंगे हमारा। हनीफ खान ये कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब दें जी। जरूर जी, आने दो, आपका सवाल जरूर उसका उत्तर मिलेगा। हंसराज बाजिया जी नमस्कार कह रहे हैं कानसर से जी, स्वागत है आपका। गुरदीप सोवड़ा जी आ गए हैं जी देखने के लिए और नमस्कार कह रहे हैं। रवि मील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, स्वागत। इन्हीं का ही अगला सवाल है लंबोरिया जी का दिल्ली से कि जोगा सिंह जी, पत्नी प्रताड़ित व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जैसी प्रताड़ना वैसी पहचान, ठीक है ना। अच्छा। और एक पहचान ये भी है जो आपके काम की है, वो पहचान पूछ पूछ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है पत्नी से। और इसमें आप शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपकी कोई पहचान बताने के बाद आपके घर में मैं और ज्यादा लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए नहीं बताऊंगा आपको, आप बच जाओगे। जितना इसको फैलाएंगे ना, उतना ही आप संभल के घर जाओगे। जी साहब। रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है आपका। पृथ्वीराज सुथार जी भी हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है जी। ओम बारिक जी कहते हैं बिजली जाती है उसी प्रकार से फिर नेट भी चला जाता है जी। जरूर, ये तो समस्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोहन जोशी जी प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं जी, आपका नमस्कार स्वीकार है जी। राज बिजारनिया जी लुणकर मिसल से हमें देख रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार है। युवा साहित्यकारों में, देश के राजस्थानी साहित्यकारों में आपका शुमार ही नहीं, उनमें अग्रगण्य है आप। आपका कार्यक्रम में स्वागत है सर। रणजीत सिंह जी हालचाल पूछ रहे हैं कि की हाल है जी, आप सुनाइए जी। हम तो बहुत बढ़िया जी। और काशीराम जी मंडा साहब हमें देख रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। ओम जी, पारिक जी का अगला सवाल आ गया है जी, कोई गुहाड़ी देने वाला आपको मिला कि नहीं मिला? गुहाड़ी। मिला तो है, एक मिला है, और वो रामसर में रहता है, पत्रकारिता का कार्य करता है सफलतापूर्वक। इसमें उन्होंने अपना जीवन होम कर रखा है। उन्होंने मेरे को बहुत मुहानी देने की कोशिश की, हाँ। अटपटे सवाल पूछ पूछ करके, लेकिन आपको तो पता ही है ना, फिर चेला शक्कर होता है। मैं भी चटपटा जवाब दे करके, मुहानी दे करके निकल जाता हूँ। राजकुमार सोनी जी हमें देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं। जी, गुरदीप सोवड़ा जी, गुरदीप विजयनगर सबका दोस्त सबका यार, अ, ये बहुत बड़े कमेडियन है। हमेशा इनके परिचय में हम बताया करते हैं, छोटे छोटे कमेडी इनके आती रहती हैं। और ये लिखते हैं कि जी सर जी, प्रोग्राम का टाइम 9 से 10 बजे कर दो। 8 से 9 तो हम गाँव वाले के लिए खाने वाले का प्रोग्राम होता है जी, खाने वाले का। तो 8 से 9 ठीक नहीं जी, 9 से 10 करो, ये कह रहे हैं। गुरुदेव जी, ये प्रोग्राम सिर्फ विजयनगर तक नहीं जाता, वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है ये। और कहीं अब आधी रात हो रही है, कहीं सूर्य उदय हो रहा है, कहीं सूर्य अस्त हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सबका हिसाब किताब रखना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात ये, आपके इस सवाल से हमें ज्ञात हुआ, पक्की जानकारी मिली कि आप इस कार्यक्रम को कानों से नहीं खाते, मुंह से खाते हैं क्या? हैं? इधर से मुंह में कौर भी है और उधर से अटपटा सवाल भी खा रहे हैं, साथ में उसमें जवाब भी अटपटा खा रहे हैं। मुंह से खाते हैं या कानों से खाते हैं इस कार्यक्रम को? ये भी तो बता देते ना। राजकुमार खीचड़ साहब हमें सिरोही से देख रहे हैं जी, स्वागत। और नमस्कार भी कह रहे हैं, प्रोग्राम कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। मदनलाल लंबोरिया जी का एक सवाल और आ गया है दिल्ली वालों का। पीपी राजपुरी हमें देख रहे हैं। रणजीत सिंह जी ने भी एक सवाल और पूछ लिया है। और मदन चाहर जी नमस्कार कह रहे हैं। और भाई जगसीर सिंह जी खालसा साहब, बहुत बड़े रागी हैं जी आप। और अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मिलना हुआ था आपसे, बहुत ही
जैसे कहते हैं ना जी, वाहिगुरु वाले बंदे हैं। आप जैसे लोग हमारे धर्म में विश्वास रखने वाले, इतने नाम जपने वाले लोग प्रोग्राम जी देखते हैं हमारा, तो निश्चित रूप से हमारा हौसला बुलंद होता है जी। ओम प्रकाश चौधरी जी ने भी एक सवाल पूछा है पखंडवाद वगैरह का, तो इसका जरूर समय आने पर। दिलीप करेला जी कह रहे हैं कि बचपन की रेडियो वाली याद ताजा हो जाती है जी। जरूर जी। अमनदीप सिंह हमें देख रहे हैं, और गुरदीप सोबना जी मान गए कि चलो जी यही प्रोग्राम ठीक है। शंकर कलवाणिया जी अब कई हफ्तों के बाद प्रोग्राम में शिरकत करके आए हैं, शामिल हुए हैं, स्वागत है जी। रूपलाल शाक्य जी भी आ गए हैं, नमस्कार जी। और जमील मोहम्मद साहब मदनी, ये हमें लखोवाड़ी से देख रहे हैं जी, माशाअल्लाह कह रहे हैं जी। आपका भी इस्तकबाल है जी हमारे इस प्रोग्राम में। शिबू कर्ण जी भी कह रहे हैं कि टाइम तो सही है। प्रिंस शर्मा करनी सर बहुत खूब। और कुलविंदर सिंह ब्राड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार। कुलविंदर सिंह जी को हम अक्सर प्रोग्रामों में इधर उधर सुनते रहते हैं। महेंद्र जी शर्मा फुले जी एक सवाल और पवन गोदारा जी ने भी एक सवाल से पूछा है। दीजिए साहब, गुरदीप सोमना जी का ही अगला सवाल है कि अगर सभी लोग गंजे होते, सभी लोग गंजे होते, क्योंकि अटपटा ही पूछना है ना, सभी लोग गंजे होते तो फिर पहचान एक दूसरे की कैसे करते कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, ये किस जाति का किस धर्म का, तो पता कैसे लगता जी? इंसान ने जब इतनी पहचानें बना रखी हैं, तो अगर सारे गंजे होते तो उस हिसाब से पहचान का निर्धारण कर लेता, कोई नई तकनीक खोज लेता, कोई नया विचार खोज लेता। क्योंकि इसके पास दिमाग है, वो कोई ना कोई तो दिमाग ही लगाता ही। अब जिसके बाल नहीं है उसको गंजा कहते हैं, क्या पता लगा? ये किसने खोज की? इंसान ने गंजा नाम दे दिया, गंजा समझ लिया, बस। हाँ, आयतन लिखा है, आयतन कमलेश नमस्कार, कैसा साहब शानदार कार्यक्रम। और ओम पारिक जी कह रहे हैं नेट आवे तब तक खाना खा लें जी, फिर तो ढाबा से अमनदीप जी हमें देख रहे हैं। जी 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 केसरा राम जी गोस्वामी जी, सूरावाड़ी तहसील पीलीगंगा जिला हनुमानगढ़ से, पोस्टिंग है इनकी जैसलमेर कालदरा में। केसरा राम जी आपका प्रोग्राम में स्वागत है। तो जी गुरदीप सोवना जी का ही अगला सवाल है विजयनगर से कि खून का रंग वैसे तो लाल होता है पर किसी किसी का काला क्यों होता है? जैसे किसी किसी का काला होता है ना, वैसे किसी किसी का हरा भी होता है। है कि नहीं? और हाँ जी। जिसका कुछ ज्यादा ही काला होता है तो इसका मतलब है उसने काला धन काफी खाया होगा ना, तभी तो काला हुआ है। वैसे सफेद पढ़ना हमारा माना जाता है जी। अगर सफेद खून हो गया ना किसी का, वो गलत होता हम्म है। अजय जाखड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं। गुरजंट सिंह मान साहब हमें देख रहे हैं जी पक्का सारदा से। सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में जी गुरजंट सिंह जी। जी राजेंद्र चुग जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अजय जोड़ जी नमस्कार कह रहे हैं हमें, आप सबका स्वागत है जी। बलराम चीनिया जी भी प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं। मदन जी सिंह सुड्डा साहब जी नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार जी। जमील मोहम्मद मदनी जी कह रहे हैं कि रूप सिंह जी राजपुरी साहब और जोगा सिंह जी कैद साहब, आप लोग अच्छे इंसान हो जी, सल्यूट। तो देखो जी, आपने तो पैमाना लगा भी लिया जी। है जी, आप कह रहे हैं जी अच्छे हैं, वाह जी वाह। जमील साहब ये प्यार है आपका, बिल्कुल। कि जो दोस्त होते हैं जी, जो जानकार होते हैं, परिचित लोग होते हैं, प्यारे होते हैं, मोहसिन होते हैं। आप तो उर्दू के बहुत ज्यादा जानकार हैं, उर्दू फारसी के। जो मोहसिन होते हैं ना जी, अजीज होते हैं, उनकी कमी शमी भी आदमी को दिखती नहीं, और वो भी कहता है ये सबसे अच्छा है मेरा दोस्त। आप भी उसी प्रकार के हैं जी दोस्त हमारे। राय सिंह जाखड़ साहब बंसरी वाला नमस्कार कह रहे हैं सर। जी जगदीश कुमार ढाबा नमस्कार कह रहे हैं जी। महेंद्र सिंह सोनी साहब वेलकम सर कह रहे हैं। और राजेंद्र सारस्वत भाई साहब भी आज ही मैंने इनका लेख पढ़ा था कि मुंबई से जयपुर आ रहे थे और रास्ते में सर्दी लगी रात को, तो
आप शायद राजस्थान में आए हुए हैं भाई साहब। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ वाले, आपके भी आज सवाल आएंगे जी बलकार धंजू जी, आप देखते रहना। और ओम बारिक जी का भी सुझाव कार्यक्रम में है, सवाल भी है। गोपी सियाग जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। राजेंद्र सारस्वत साहब ने लिख दिया है कि जी फिलहाल जयपुर में है और दोनों भाइयों को प्यार। जी धन्यवाद। आपका लाड दुलार हमें मिलता रहे, और क्या चाहिए जी। परविंदर कंग जी साहब जुड़ गए हैं जी, अमेरिका से है जी। जी स्वागत। हाँ स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में। बजरंग शर्मा जी, सही निर्णय लेने का सही समय। और ऐतन कमलेश, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। मनोज सैनी जी और परविंदर सिंह संधू साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं। विनोद छिंपा जी, सुभाष चंद्र करडवाल जी, पाल शाक्य जी, सब ने सवाल पूछे हैं जी। और संजीव चौहान जी नमस्कार कह रहे हैं। जी साहब अगला सवाल जी राजेंद्र चुग साहब का रावतसर से, कि औरत और मर्द की लड़ाई क्यों होती है? ये सार्वभौम आज जुगादी सवाल है जी। लड़ाई औरत और मर्द की क्यों होती दो कारणों से होती है जी, और दोनों कारण एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा है। एक लड़ाई होती है जनसंख्या बढ़ाने के लिए और एक लड़ाई होती है जनसंख्या घटाने के लिए, बस बात खत्म। है? हर लड़ाई में जनसंख्या ही जुड़ी है जी। सतवीर करेला जी, गुरुजी भूरियो कट्ठे बैठे है दिशा कोनी। भूरियो घूरिया में बढ़ गयो और अब बारह निकले कोनी, बिने लागा है डर कि गुरु जी के तो चारों मेर दुनिया भर का लोग खड़िया है, मन ने डिकन लाग रहे केठा के करसी मेरे सागे, लुक गयो वो तो जागे। हाँ शंकर धाकड़ जी हमें देख रहे हैं जी, जहां तक मैं समझता हूँ इंदौर से, मध्य प्रदेश से। स्वागत है जी शंकर जी आपका। और दिलीप करेला जी कह रहे हैं गीत गा के सुनाओ जी। हाँ सुना देंगे, वो साथ में जाइए। हाँ बहुत बढ़िया साहब। इंद्राज मंगलाब साहब अनूपगढ़ से, कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी का बर्तन गर्म करने से भी घी निकल सकता है, तो लोग उंगली टेढ़ी क्यों करते हैं? जब उनको उंगली करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती, लोग सियाने हो गए ना, मौका नहीं देते हैं, तो यही एक घर के अंदर रखा हुआ घी डब्बे में, यही उनको उंगली करने के लिए मिलता है। हैं अगर वो जानते हैं तो भी जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन उनका तो काम ही अलग होता है ना। हाँ जी। प्रेम प्रकाश राजपुरोहित जी भादरा से, इन्होंने पिछले हफ्ते भी पूछा और आज भी यही सवाल पूछ रखा है। तो जी आपके सवाल का जवाब आ रहा है कि भाभी ने अंग्रेजी में के क्यों है? भाभी ने अंग्रेजी में की कह लियो, बिन अंग्रेजी तो आवे को नहीं, तो क्यों कह लो भले, के फर्क पड़ा है। हाँ हाँ अंग्रेजी में कहने की के लोड़ है, अपनी देसी चलन दो नहीं। ओ वो एक जनो बोलो के कालिया के करे रे, के भूरिये काके ने पत्र लिखूं। हम्म वो बोले रे तने के लिखूं आया, तू तो अनपढ़ है। हम्म तो बोले फिर भूरियो काको की सुपर डिटो बहुत बढ़िया। है। बहुत तो बढ़िया, वैसे ही बहुत चल रहा है बढ़िया। ये काम। हम्म दीजिए साहब भाभी की बात बहुत बढ़िया साहब, ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं जी। हम्म धनराज लोहिया साहब कोला हनुमानगढ़ से शिक्षक हैं आप, और ये कह रहे हैं कि नींबू के पेड़ से एक नींबू टूटकर गिर गया जी। हम्म मैं मिलता रहता हूँ, इनके घर जाता रहता हूँ, तो इनके घर इन्होंने बहुत सुंदर बगीची लगा रखी है, उसमें भांति भांति के पेड़ पौधे फूल उगे हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि एक पेड़ से नींबू एक गिर गया जी, तो
नींबू टूट कर गिर गया और ये दुख कैसे सहन करें जी, क्योंकि ये महंगाई के जमाने के साथ जुड़ रहे हैं। देखो जी, आज के आज के दिन, अब इन दिनों तो वास्तव में आपका दुख जो है ना काफी है। लेकिन अब उसको क्या करें कि जो टूट गया बेचारा, गिर गया, मर गया, अब उसको जो है ना आप मिट्टी में दफना दीजिए। ठीक है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल, दफना दीजिए उसको। और कुछ समय बाद उसमें से बहुत सारे नींबू के बूटे निकलेंगे, और उन पौधों को अलग अलग जगह के ऊपर आप फिर से लगा देना। तो फिर आपकी ये जो नुकसान हुआ है, तकलीफ हुई है, आपको दुख हुआ है, ये आपका सुख में बदल जाएगा। आपके पास टोकरों के टोकरे नींबू हम्म। उपलब्ध हो जाएंगे। सिर्फ भरपाई नहीं होगी, और लोगों को देने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। लालचंद बिल्कुल। कालवा जी, जय भीम सर, कह रहे जय हैं भीम। आपको भी। रूपलाल शाक्य जी भी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। गुरदीप सोमना जी को भाभी वाला जवाब बड़ा अच्छा लगा जी। सुखदेव खाड़िया एसडी साहब कह रहे हैं कि घी गर्म करके निकालो, उंगली से क्यों निकालना जी। बलकार धनजू जी को भी आपके सवाल अच्छे लगे जी। और सुरेंद्र गुदारा जी भी नमस्कार कह रहे हैं सब। जी हरजिंदर नमस्कार। सिंह सैनी, हनुमानगढ़ से आप शिक्षक हैं और हमेशा मजाक की बात करते हैं, बड़ा अच्छा उनकी पोस्टें होती हैं। खुशदिल व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि उंगली की वाड़ में आना तो बड़ी सभ्य सी बात है, लेकिन बचपन में पैंट की चेन में भी कई बार समस्या पैदा हो जाती थी। तो वो मतलब ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ है क्या, कि ये कह रहे हैं बचपन में? देखो जी, किवाड़ में उंगली आना अगर सभ्य बात है, तो चैन में, पैंट की चैन चैन में कुछ आ जाना, ये असभ्य सी बात है। हाँ जी। जी। पुष्पेंद्र कौर संगतपुरा श्री गंगानगर से, कि सर महिला को ही सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया जाता है, पुरुषों हम्म। को क्यों नहीं दिया जाता? हाँ 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 हाँ। महिलाओं को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पुरुषों को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो करवा चौथ का व्रत रखते ही नहीं है अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए। हम्म। और फिर उनको अगर कोई आशीर्वाद दे भी देगा तो वो अच्छी तरीके से फलीभूत नहीं होगा, तो देने का फायदा ही क्या। बहुत बढ़िया। बलवंत है ना? शर्मा जी फेफाना से राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम। बलकार दंजू जी चकचौती हेड अनूपगढ़ से, इनका सवाल आ गया है जी। हर कार्यक्रम में इनके सवाल आते हैं जी, और ये सवाल भी इनके वास्तव में अटपटे होते हैं। कह रहे हैं जी कि ताश के पत्तों में हुक्म का इक्का इतना हम्म। पावरफुल क्यों होता है? ये तो सीधी सीधी सी बात है। जो हुक्म बजाएगा सबका, उसके हाँ, अंदर उतनी ही ज्यादा पावर होती है। हाँ, इन्हीं का ये सवाल अटपटा भी है, और वही बात, ये सर्वव्यापक सवाल होते हैं ऐसे। कह रहे हैं कि जी। ताश खेलने वालों को भूख प्यास क्यों नहीं लगती है? आहा, बहुत बढ़िया हाँ सवाल जी। पूछा है आपने। हाँ जी। ताश खेलने वाले को भूख प्यास क्यों नहीं लगती है? हाँ। उसका जवाब सुन लीजिए। जो लोग चारों तरफ से, चार साम्राज्य के बड़े बड़े महाराजाओं, महारानियों और उनके वजीरों और उनकी सेना से घिरे हुए हों, उनको भूख प्यास याद आएगी क्या? सही है। और अक्सर कहते भी हैं, इतने मगन हो जाते हैं खेलने वाले, जैसे चेस वगैरह खेलते हैं, शतरंज वाले, तो कहते हैं भी उनके चाहे कपड़े उतार के ले जाओ, घर वाले चाहे घर में कितने तंग है, आग लगी है घर में तो वो बीच में छोड़ के नहीं भागते।
ये तो कह एक सीधा सा सिंपल सा जवाब है आमतौर पर मैंने तो फिर वो सीधा सिंपल जवाब तो हाँ दे हाँ, दिया। नहीं नहीं, वो तन्मय बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी, बिल्कुल इन्होंने सही पूछा है। हाँ तो मैंने उल्टा जवाब पुष्पेंद्र दे कौर दिया। का भी सवाल आया तो नमस्कार कह रही हैं। जी 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 नमस्कार नमस्कार। पुष्पेंद्र कौर को भी, और श्रवण कुमार लाल सलाम कह रहे हैं जी जोगा सिंह जी। और जी रणजीत सलाम। सिंह मौजन सिख खान से रणजीत सिंह चौहान हमें देख रहे हैं जी। स्वागत है जी आपका मौजन सिखार में, काफी लोग हमें देखते हैं। और बलवंत शर्मा केफाना वाले, ये भी हमें राम राम कह रहे हैं। और बलकार दंजू जी को सवाल का जवाब अच्छा लगा। धन्यवाद। ओम पारिक जी पत्रकार साहब रावत सर के पूछ रहे हैं कि 14वीं का चांद बड़ा होता है या दूज का? ओम पारिक जी बड़े भाई साहब, ना तो दूज का चांद बड़ा होता है। एक और कौन सा था? 14वीं का। हाँ, ना 14वीं का चांद बड़ा होता है ना दूज का चांद बड़ा होता है। सबसे बड़ा चांद होता है अमावस का। अमावस का अच्छा। ये चांद सबसे बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है उसका सबूत भी दे देता हूँ। चांद किसी भी रूप में हो, एकम दूजम तीजम पंचम वगैरह वगैरह जो भी हो, है, वो पूरे धरती को ढक नहीं पाता। और अमावस का चांद, उसकी जो कालिमा होती है, वो पूरी धरती को जहां तक हमारी नजर जाती है ढक लेता है, इसलिए बड़ा होता है। गुरदीप सोमना जी ने एक सवाल और पूछ लिया है। बलराम आचार्य जी और ब्रिजलाल कोकणा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। आप सबको नमस्कार जी। राम जी स्वरूप मेहरा जी राय सिंह नगर से सवाल पूछते हैं, जो बाढ़ खेत ने खावा है तो कैसी होसी, तो क्या होसी, कैसी के होसी, जे बाढ़ खेत ने खावे तो के होसी? अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो पहले तो आपको बाढ़ बदलनी पड़ेगी, और दूसरा काम करना पड़ेगा कि जो खेती उजड़ गई है, खा गई है बाढ़ टूटने की वजह से, हम्म वो आपको दोबारा उगानी पड़ेगी। बाढ़ नहीं खाती है, बाढ़ को तोड़ करके जब पशु घुस जाते हैं उसी को कहते हैं। हाँ। दौलतराम जी हनुमानगढ़ से पूछते हैं कि पानी में भैंसी क्यों जाती है, बकरी क्यों नहीं जाती? जाती तो है लेकिन वो भैंस की तरह नहीं जाती है, वो पानी पी के वापस आ जाती है। इसलिए क्योंकि भैंस जो है ना, वो जो पानी में जब गोबर करती है तो वो गोबर घुलनशील होता है, वो पानी में घुल जाता है। इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादा देर तक वो बैठी रह सकती है। और बकरी पानी में इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसकी मींगने पानी में घुलती नहीं है, तैरती रहेंगी, परेशान करेंगी। इसलिए वो डरती जाती ही नहीं है, बेचारी पानी पी करके भाग लेती है। परसाराम जी अणखिया भी आगे हैं, नमस्कार कह रहे हैं जी। स्वागत है साहब जी आपका। बलकार दंजू जी का सवाल एक और आ गया है चौमती हेड से, अनूपगढ़ से, कि औरतों को क्या ऐसा कहा जाता है कि औरतों को अपनी उम्र कम बताने की आदत होती है, हम्म। लेकिन पेंशन लगवाने के लिए या क्यों कहती है मर जाने आधार कार्ड बनाने वाला है 45 साल लिखती। देखो जी, महिलाएं एक ही काम में घाटा बर्दाश्त कर सकती हैं। ध्यान से सुन लीजिए। हाँ। एक ही काम में घाटा सहन कर सकती हैं, और वो है उम्र। और दूसरा घाटा सहन नहीं कर सकती, वो है पैसा। तो पैसे का घाटा हुआ तो फिर उम्र घटाने का जो था फार्मूला फेल हो गया ना, तो उसको तकलीफ हुई। तो किसी न किसी के ऊपर तो इल्जाम लगाना ही था ना। मनोज सैनी जी ने सवाल पूछा है, बलवंत शर्मा जी ने भी सवाल पूछा है। किशन गरवा जी नमस्कार कह रहे हैं जी हमें, सबको हमारी तरफ से नमस्कार जी। ओम पारिक जी पत्रकार साहब का सवाल आ गया है जी। सबसे जी सस्ता क्या है,
और सबसे महंगा क्या है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने ओम जी। स्वागत है आपके इस सुंदर से सवाल का, और सुंदर सा जवाब सुन लीजिए। दुनिया में सबसे महंगा क्या है और सबसे सस्ता क्या है? ये बहुत पुराना सवाल है और इसका जवाब भी बहुत पुराना है। हम्म, आपको पसंद आएगा, याद आ जाएगा या आ गया होगा। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो सब कुछ सस्ता है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो सब कुछ महंगा है। उदाहरण के लिए, एक पैसे में हाथी बिकता हो और एक पैसा जेब में ना हो तो हाथी महंगा है। वाह। 1.25 लाख में हाथी बिकता हो और आपकी जेब में 2 लाख हो तो हाथी सस्ता है। शमिंद्र कौर जी नमस्कार कह रहे हैं जी, श्री गंगानगर से आप शिक्षिका भी हैं, लेकिन आपने जो लोकगीत, पंजाबी लोकगीतों को, वो पंजाबी विरसे को, पंजाबी सभ्याचार को संभाल कर रखा हुआ है, और उन गीतों का आपने खुद ने गा के कलेक्शन किया हुआ है। वो जो गीत आज से 50 साल 60 साल पहले सुना करते थे, वो प्रकाश कौर, सुरेंद्र कौर उनकी आवाज में खुद गाते हैं बहन जी, उन जैसे ही आवाज में गाता है और बड़ा अच्छा लगता है। आज जी, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, स्वागत है बहन जी आपका। रघुवीर जोशी जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। दादा राम जी जोगल साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। जगदीश चंद्र जी भी साथ नमस्कार कह रहे हैं। और मनोज सैनी साहब ने भी हमारे साथ जुड़ करके हमारे प्रोग्राम को देखना पसंद किया और सवाल भी भेजा है। दिल्ली से हैं आप, और फिलहाल तो आप दूसरे जिले में नौकरी करें। राजेंद्र कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं। एस आर गिल्ला सोमा सर से, और गिरधारी लाल जी और ताराचंद प्रजापति जी बी आर छापोला जी नमस्कार कह रहे हैं। साजन तंवर जी भी के साथ शंतनु है। जय भीम दोनों आजीजों को, आपको भी जी। अगला सवाल शीतल धूड़िया जी का है जी कि गुरु गुड़ चेला चीनी कब तक चलेगा? शीतल जी के और भी सवाल आए हैं इन दिनों, वो हम अगले हाँ, कार्यक्रम में भी लेंगे, और इस कार्यक्रम में जितने आ सकते हैं उसमें भी ले रहे हैं। और स्वागत है आपका, जुड़े रहिए। आपके सवाल का जवाब ये है कि गुरु गुड़ और चेला चीनी कब तक चलेगा। जब तक चीनी बनाने वाली मिलें चलेंगी तब तक ये चलता ही रहेगा। नतर सेन जी कालीमंगा से राम राम कह रहे हैं जी। साधु सिंह जी बिस्सू साहब ये भी कह रहे हैं कि जी फेसबुक को धन्यवाद जी, जो जोगर सिंह जी के दर्शन हो गए जी और इनकी आवाज आज सुन रहे हैं जी। स्वागत है। दलपतपुरा से गणेश राम जी, आप टीचर हैं, राम राम कह रहे हैं जी। और सिद्धू रानी जी, मैं रानी जी या रैनी जी या रानी, मैं सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। RANY के नाम के साथ लिखा हुआ है। सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, आपको भी सत श्री अकाल। मतलब तो अपने सत श्री अकाल और मिलने से है जी भाई साहब। भूपेंद्र सुतार जी, आगे रूप सिंह जी बूढ़ा सा स्वागत। लागो, बूढ़ा सा लागो कह रहे हैं जी। नहीं जी, बूढ़े बाटे कुछ नहीं, ये दिल की बात होती है, बड़ा उमलों में क्या होता है जी। श्यामलाल हुड्डा साहब नमस्कार कह रहे हैं जी। जी जी जी। सुखविंदर जोशन जी, शकूर खान जी और राजकुमार गोदारा जी, सुरेंद्र कुमार बेरवाल जी मैं नमस्कार कह रहे हैं, और सवाल भी इन लोगों ने पूछे हैं जी। पतराम स्वागत। सुतार साहब संग्रिय से पूछते हैं, पतराम जी सुतार संग्रिय से, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाते? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाते हैं देख नहीं पाते? हाँ, एक चीज नहीं है भाई, कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उनमें से एक दो बता दूं। कसम खाना, डांट खाना। हम्म ये हम खाते हैं लेकिन इनको देख नहीं हाँ, पाते, और भी कई चीजें हैं। हाँ, हाँ, हवा खाते हैं। हाँ, धोखा खाते हैं, झिड़की खाते हैं, हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया जी, बढ़िया ही सवाल और हाँ, बढ़िया ही
उसका उत्तर नरेश कुमार राठी जी, सुरेंद्र कुमार बेरवाल जी और शर्मा मोहन पंजाबी जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। शकूर खान जी तो फूलों का गुलदस्ता लेके आए खड़े हैं। क्या बात है। तो शमिंद्र कौर जी को आपका सवाल सही लगा जी। धन्यवाद। जगदीश परिहार जी अध्यापक जोधपुर से, जगदीश परिहार जी अध्यापक जोधपुर, बुरा आदमी भला और भला आदमी बुरा क्यों हो जाता है? ये तराजू का एक सिस्टम होता है, बैलेंस बना के रखना। अगर 5 आदमी बुरे हो गए तो फिर वो एक तरफ तराजू झुक जाएगा, इसलिए फिर 5 सुधारने भी पड़ते हैं, है कि नहीं? तो ये बैलेंस बनाए रखने के लिए है। भंवरलाल जी राम राम कह रहे हैं। भागराज जी सरीवा गोले स्टेशन और रणजोत सिंह का रणी रणी इन्होंने बता दिया जी, रंजीत सिंह रणी जी ने अच्छा। बता दिया अपना नाम, रणी लिखा है इन्होंने कि रणी है जी। माफ करना, मैं सही नहीं पढ़ पा रहा था, आपने हिंदी में लिख दिया है। बहुत अच्छी बात है, जिस प्रकार से चलो विषय में ध्यान रखा जाएगा जी। सुरजीत सिंह राहुल इन्होंने भी कुछ पूछा है और रणजोत जी नाम है जी सिद्धू रणी जी का। बहुत बढ़िया साहब, श्रीकाल जी आपको। सहदेव बरोड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं। बलवंत शर्मा जी इन्होंने सवाल पूछ लिया। विजय प्रकाश सोनी जी इन्होंने भी एक सवाल और पूछा है जी। भंवरलाल जी राम राम कह रहे हैं। रमेश आर के विंजा फतेहाबाद में रहते हैं और हमसे पढ़ करके गए हैं रावतसर से। आप बहुत अच्छे गायक, भजन गायक और गीतकार, और खुद सबसे बड़ी बात गीतकार बहुत बड़े हैं। इनके गीत और 2 लोगों ने गाए हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षक एक माली है और शिष्य पौधा। शिष्य को ज्ञान रूपी जल की गंगा से सींचने वाले माली को अक्सर कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर शिष्य भूल के जाते हैं। बहुत ही अच्छा और गंभीर सवाल पूछा है आपने, और जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी जी जी। गुरु 2 काम करता है जी। गुरु का एक काम तो प्रदर्शित किया जाता है और एक काम छिपा दिया जाता है। वो मैं दोनों उजागर करना चाहूंगा आपके सामने। गुरु एक काम तो करता है कि सीढ़ी लगा करके अपने शिष्य को ऊंचे से ऊंचे पदान पर भेजने का भरसक प्रयास करता है। दूसरा काम जो बताया नहीं जाता वो ये है कि अपने शिष्य को ऊंची मंजिल पर पहुंचाकर उसको वो वापस नीचे गिरने का अवसर देना नहीं चाहता, इसलिए सीढ़ी को खींच लेता है। तो गुरु तो नीचे रह गया ना, शिष्य ऊपर चला गया। और गुरु की ये ही कार्रवाई जो छिपाई जाती है, ये ही आदमी को कभी नीचे नहीं गिरने देती, नीचे नहीं उतरने देती, और यही भावना अपने शिष्य के लिए आगे प्रोग्रेस का कारण बनती है। डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी रमेश सोनी को बता रहे हैं कि मनसा भाई तो बीरूराम चावरिया जी होता। हाँ बिल्कुल मनसा भाई, इनके मुंह से उन्होंने कहलवाना था जी सत्यनारायण जी कि जी आप कहो कि राम राम मनसा भाई। बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि हाँ मनसा भाई को राम राम ऐसा बोल दिया। ये बुलवाया था इनके मुंह से। और बीरूराम चावरिया जी अब रिटायर हो गए हैं और बहुत बढ़िया ये लोग शान थे कार्यक्रमों की। बिल्कुल 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 ऐसा है रूप सिंह जी। एक अगर आदमी सामने आता है ना कोई भी, तो उसके साथ जुड़े हुए और जितने भी संगी साथी दोस्त मित्र वो सब याद आ जाते हैं। हाँ सही। रमेश सोनी जी कह रहे हैं मैं पीलीबंगा का हूँ और उदयपुर में नौकरी करता हूँ। आप सबको खूब मिस करता हूँ। बंसीलाल टाक जय श्री राम कह रहे हैं। जगदीश सोनी जी हमें देख रहे हैं। अब आप मिस नहीं कर रहे हैं, अब आप हमें देख पा रहे हाँ हैं, सामने है। बिल्कुल। जगदीश सोनी जी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है आपका।
भंवरलाल जी आपरो प्रोग्राम घणो चोखो लागे सा, बस आपकी उपस्थिति भी हमें बड़ी अच्छी लग रही है जी। हाँ, सवाल भी आपरो पूछो, पधारो, तो आपकी और भी अच्छी लगेगी। आपरो पधारणो भंवरलाल जी મને भी चोखो मीठो लाग्यो। जी रामकुमार रेवाड़ साहब हमें देख रहे हैं। रेवाड़ साहब से निवेदन कि आप कई हफ्तों के यहाँ आपके अनुपस्थिति लग रही है, आप भी शामिल हुआ करें, सवाल आज भी लिख सकते हैं। शर्मा मोहन पंजाबी जी ने भी एक सवाल और लिख दिया है, और रामजी लाल पवार साहब इन्होंने भी सवाल पूछा है। श्यामलाल हुड्डा जी हुड्डा से, हुड्डा परिवार, तहसील रावत सर, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और शीतल धूड़िया जी जी कह रहे हैं गुरु गुड़ चेला वाला जवाब जो था ना वो बहुत बढ़िया लगा जी। कृष्ण धन्यवाद। मौलिया जी रसवाड़ी, सुरजीत सिंह राहुल, जगदीश परिहार जी, गोपाल जानी आ गए हैं बाड़मेर से, ये भी जी हमारे शिष्य हैं जी, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये, बहुत बढ़िया, बहुत दूर से देखते हैं। मनु राम जी मनु, इनका सवाल है जी, जोगा सिंह जी, भैंस काली पर दूध सफेद क्यों होता है? ऐसा है भाई, गांव के अंदर तो मैं भी रहा हूँ, मैंने भी देखा है काली भैंस का दूध सफेद होता है। और आपने ये नहीं देखा कि भूरी भैंस का दूध भी सफेद होता है? सोनू कुमार जी भी हमें देख रहे हैं शंकर जेठीवाल जी के साथ, और जगदीश परिहार जी और गोपाल जानी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी आपका। कृष्ण मौलिया जी ने भी सवाल पूछा। घनश्याम पारीक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह धन्यवाद। रहे हैं, आपको भी राम राम जी। घनश्याम साहब सवाल भेजा करें, हम आपका सवाल लेकर के बड़े खुश होंगे। तो जी मनु जी का ही सवाल है कि ढाई अक्षर प्रेम के 5 किसके? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ढाई अक्षर प्रेम के हाँ तो 5 किसके? हाँ ढाई एक के हो गए, क्योंकि उसने भी प्रेम किया। किससे किया? सामने वाले से किया। ढाई उसके हो हाँ गए। ढाई और हाँ हो ढाई गए। कितने होते हैं? हो गए ना 5। आपने तो योग मिला दिया जी जोगा सिंह जी। बिल्कुल। इंद्राज लोथिया जी राम राम कह रहे हैं। सवाल भी लिख देते साथ साथ। हाँ रमेश, इन्होंने सवाल नहीं लिखा, बस देख रहे हैं। रमेश सोनी जी कह रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण सोनी, जोगा सिंह जी भी साथ होते थे। डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी अमन थे, वो सोनी नहीं थे, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। पर इनको सत्यनारायण सोनी जी को बता रहे हैं ये शायद रमेश जी कि हाँ मैं भी जानता हूँ इस बात। मनोहर लाल जी रोज, राकेश जोशी जी, सुरेंद्र सारण जी, सावराम सारण जी अब जुड़े हैं हमारे साथ, और तिलोक स्वामी जी, और ये मनोहर लाल रोज साहब सवाल पूछते हैं, और लक्ष्मी नारायण जी साधु शहर वाले अब जुड़ गए, और भंवरलाल जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। इस प्रकार से हमारे मित्र अंत तक हमारा साथ निभाते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। सोनू कुमार जी देख रहे हैं हमें, जगदीश परिहार जी। अगला सवाल है साहब चरणप्रीत बराड़ पीलीबंगा, चरणप्रीत बराड़ पीलीबंगा से, नरक में जो पकोड़े बनते हैं उनको खाता कौन है? बता देता हूँ आपको। हाँ नरक में जो पकोड़े बनते हैं ना, उनको खाता कौन है? हाँ जो आपको बता रहा है वो खा के आया है। हाँ जी, नरक में तो नहीं जाना चाहिए जी। हाँ जी, जी। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। मास्टर भीमराज रावत सर से नमस्कार गुरुदेव, आपको भी नमस्कार जी। हम्म। हमारे शिष्य जब आगे गुरु जी बन गए ना जी,
तो हम तो फिर दादा गुरु जी हो गए जी। बहुत बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार से। हाँ ये जी, भी हाँ उधर जी, हाँ रावला जी। की तरफ शिक्षक लगे हैं, रामजी लाल पवार साहब, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। और राम कुमार रेवाड़ साहब, सादर नमस्कार आदरणीय रूप सिंह जी राजपुरी और आदरणीय जुगल सिंह जी कैद साहब को और सभी समस्त साथियों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हृदय से आभार। अब तक पहुंच धन्यवाद। गया जी, आपका आभार। और आपका ये प्यार दुलार जिसका हमें इंतजार रहता है। जगदीश परिहार जी, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। और धर्मपाल शक्के जी, इनका भी सवाल आ गया। राय सिंह लोथिया जी ओमपुरा से, श्यामलाल हुड्डा जी, ये लोग हमें देख भी रहे हैं और अपने अपने सवाल और नमस्कार भी लिख रहे हैं। स्वागत। खुशमीत सिंह जी कह रहे हैं जी, ये आखिरी सवाल है आज का, कि चोर चोर मुसेरे भाई क्यों, मेरे भाई क्यों नहीं। चोर चोर, ये एक कहावत है। और आपने पूछा मैं मेरे भाई क्यों नहीं। हाँ मैं मेरे भाई के ध्वनि से ही लगता है, वो जब भी चोरी का माल बांटेंगे ना, तो मैं मेरे है ना, मेरा 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 मेरा। हाँ वो और झगड़ा फसाद करके बैठ जाएंगे। धन्यवाद। बस भाई होना अच्छी बात है जी, चोर होना अच्छी बात नहीं है जी। हम तो जी। यही कहते हैं, सबसे बड़ा कलंक होता है किसी को चोर लोग कहते हैं। जगदीश परिहार जी, आपका सवाल समय आने पर जरूर शामिल कर लिया जाएगा। शामिल समझ लो आपका कर लिया है, हमारे पास नोट हो गया जी अपने आप ऑटोमेटिकली। सवाल नोट होते हैं और वो निश्चित समय पर अगले या उससे अगले बृहस्पतिवार को आ जाता है जी। और जी। सादुल सिंह बिस्सू जी भी प्यार कर रहे हैं जी हमारी कविता से कि वो सुना दो, तो वो बहुत बात सुना दीजिए। जीत पूनिया जी नमस्कार जोगा सिंह जी कह रहे हैं जी, और गुड नाइट भी कह रहे हैं। इस प्रकार से जी ठीक है जी। आज का प्रोग्राम अपनी जो है परिणति को पहुंचा। और जी। हमने जितने भी सवाल आए थे उसका जवाब हमने दिया है। हम ये चाहते हैं कि आप अटपटे सवाल पूछें, ताकि आप फिर देखिए आप उनका चटपटा उत्तर। और उम्मीदवार राम जी भी देख रहे हैं, या तो शुरू में आए थे या लास्ट में आए हैं। आज आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आप सवाल पूछिए, कमेंट करिए, उसमें जरूर लिखिए। सिर्फ देखना मत नहीं होता है। सभी मित्रों से ये निवेदन करते हैं, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं हमारे कार्यक्रम में। और इस प्रोग्राम को अगर आपने लंबा खींचना है, देर तक चलाना है, तो आपके सवाल बहुत ही जरूरी है। सवाल पूछिए और उत्तर देने की कोशिश की जाएगी, और जल्दी से जल्दी ही उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। रोहताज शर्मा जी हमारे साथ हैं, मेघवाल महावीर जी बालान, जय भीम कह रहे हैं जी सबको, आपको भी जी। जी। जय भीम। और इस प्रकार से प्यार है हमारे मित्रों का। अब समय भी हमारा आज का हो गया है। योगेश सिंह जी की टिप्पणी के साथ इस प्रोग्राम को फिर संपन्न करें। जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपने सवाल भी दिए और इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपना अमूल्य समय भी हमें दिया। और रूप सिंह जी राजपुरी जी का हम सब लोग हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से, बहुत व्यस्त रहते हैं, मेरे से बात कर रहे थे कि मैं तो रिटायर हुए कई साल हो गए, लेकिन मेरे को तो लगता ही नहीं है कि जी मैं रिटायर हो चुका हूँ। और वही बात मेरे में है कि व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपके प्रेम की वजह से इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं और दिल खोल करके देते हैं। आपका भी आभार और सभी दर्शकों का भी। इस कार्यक्रम को अपने मित्रों में भी बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोग आपकी तरह से इस कार्यक्रम को देख करके खुश हो सकें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगर किसी सवाल जवाब में किसी मित्र को, दर्शक को कुछ थोड़ी बहुत कभी तकलीफ हो सकती है, तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन और व्यंग के लिए ही इसको समझा जाना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। रूप सिंह जी से मैं अब आज्ञा लेने के लिए निवेदन करूंगा। मैं कुछ मित्रों के नाम पढ़ दूं जो अभी तक चल रहे हैं। सुरजीत सिंह जी राहुल, और बलकार धंजू जी जय शिवरात्रि कह रहे हैं। जीत पूनिया जी कह रहे हैं जी वर्षों के बाद जोगेश सिंह जी की आवाज आज की है जी।
और शीतल धूड़िया जी, बलवंत प्रजापति जी हमारे साथ हैं। जयवीर गोदारा जी ने भी सवाल पूछा है, ये अब जुड़े हैं हमारे साथ पड़ोस के गांव धनासर से। मेघवाल महावीर बालान जी कह रहे हैं कि आज का विषय क्या है। विषय एक नहीं होता जी, आप बस कोई भी सवाल पूछिए जी, अटपटा होना चाहिए। ओम पारिक जी को आज मजा नहीं आया जी, कह रहे हैं कि मठ मार दी और नेटाला चालियो को नहीं। तो जी ये समस्या तो जी है ही। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी, जय बालाजी महाराज की गुरुदेव। जय हो। सुरेंद्र शर्मा जी पड़ोस के चोइला वाले गांव से हैं जी, और बहुत दूर तक आपका नाम है भजन गायकी में, और बड़ा सरस्वती की कृपा है आप पर, बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। और आपका बेटा भी पवन शर्मा भी बहुत सुंदर, और मैं बहुत जल्दी उससे गुआना चाहता हूँ, गुआने जा रहा हूँ, प्रक्रियाधीन है वहां। पर्वताश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उमेदा राम जी। इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े, इन्होंने आज के प्रोग्राम को देखा। और डॉक्टर सत्यनारायण सोनी, रमेश सोनी जी नहीं जी, इन्होंने कोई उनके उत्तर का मेरा आगे प्रत्युत्तर दिया है। और इस प्रकार से राम कुमार खाती जी भी हमारे साथ हैं जी, जीत पूनिया जी, जगदीश परिहार जी, सुजीत राहुल जी। तो चलो सभी मित्रों के जिनका अगर नाम रह भी गया हो क्षमा चाहेंगे, और अगले प्रोग्राम के लिए अभी से तैयारी करते हैं। आप लोग कमेंट्स में बाद में भी देख करके इस प्रोग्राम को, जिन्होंने आज नहीं देखा वो बाद में देख ले, बाद में कमेंट कर दें। आप सवाल मुझे सीधे भेजें, जोगेश सिंह जी को भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी भेज सकते हैं। आप सवाल भेजिए, हम उनका हर हाल में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी, आज बस इतना ही। नमस्कार। शुभ रात्रि।